दोस्तों, इजराइल के ऑफिसर ने खुद कहा है कि हिजबुल्लाह जो हमला कर रहा है उसका उसका आयरन ड्रोन सटीक एकदम नहीं रोक पा रहा है, एकदम पूरा कंप्लीट नहीं रोक पा रहा है उसका मिशन। और हिजबुल्लाह का जो मिशन है, वो जो निशाना है एकदम सटीक जाके टारगेट पे लग रहा है। तो इसे सब आश्चर्यचकित हैं, एकदम परेशान हो गए हैं इजराइल वाले कि हिजबुल्लाह के इतने पास इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें कहाँ से आई जो आयरन ड्रोन भी नहीं जल्दी रोक पाता है, सब मिसाइल नहीं रोक पाता है। यूएसए के एक ऑफिसर ने खुद कहा है इंटरव्यू में सीएनएन को कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई होती है या वार होता है तो ईरान इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के पूरे मिसाइल या रॉकेट को नहीं रोक पाएगा और इजराइल में तबाही मच सकती है। और अगर लेबनान और इजराइल से जंग हुआ तो ये बहुत ख़तरनाक मोड़ ले सकता है। और इस हिजबुल्लाह की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ आगे, उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल भी है, ड्रोन भी है। और हिजबुल्लाह से लड़ाई होगा तो तबाही बहुत मचेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह एकदम सटीक है। तो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह के जो टेक्निक है मिसाइल और ड्रोन की पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो इजराइल में तबाही मचा सकता है और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कि वो उनके बात सबसे मेन उनका टारगेट नजर इशारा यही था कि वो तेल अवीव तक भी पहुंच सकता है और भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और हिजबुल्लाह के पास हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइल है, ड्रोन है और उसके पास लड़ाके भी हैं, सेना भी है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के पास ईरान का सपोर्ट है, बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है, इजराइल को तबाह बर्बाद कर सकता है हिजबुल्लाह। यूएसए का गेम तो देखिए, जब हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए, अभी कुछ दिन पहले दागे थे, उससे इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इजराइल में एकदम हलचल मच गई थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इजराइल का। उसके तुरंत बाद अमेरिका ने एमोस होचेस्टिंग को उन्हें एनवाय बनाकर भेजा लेबनान। ये अमेरिका की तरफ से गए थे लेबनान और उन्होंने वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वहाँ के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि देखो, इजराइल हमला करने के लिए पूरा तैयारी कर रहा है। तब तक उसके कुछ ही देर बाद जैसे वो वहाँ से गया, उसे हिजबुल्लाह ने और बड़े हमले से इजराइल में बहुत पूरा बाकायदा फोटो जारी करते हुए कहा कि मुझे सब ठिकाना मालूम है, कहाँ कहाँ कौन कौन है, पूरा ड्रोन से बताया कहाँ तक मेरे ड्रोन पहुंच सकते हैं, कहाँ तक मेरे वो पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद तुरंत हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने तुरंत कहा कि हमें डराने की कोशिश मत करो, हम डरने वाले नहीं हैं। तुरंत समझ लो, तुरंत हमला करके फोटो भी जारी कर दिया और ये भी कहा कि हमें डराने की कोशिश मत करो, हम डरने वाले नहीं हैं। हसन हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर हिजबुल्लाह लेबनान के ऊपर हमला किया गया या है वार थोपी गई, अनलिमिटेड वार थोपी गई, तो समझ लो ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि हम तो हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर जब फिलिस्तीन पे बमबारी बंद कर दो तो हम रुक जाएंगे, हम और ये फिलिस्तीन पे बमबारी रोकने, गाजा पे बमबारी रोकने के बजाय और उस पे और इधर लेबनान पे हमला करने की सोच रहा है। इजराइल ने इन्फॉर्म किया है अमेरिका को कि वो गाजा से अपने रिसोर्स सैनिक और टैंक लाके लेबनान बॉर्डर पर खड़ा करने वाला है। तो अमेरिका के जब पूरा सोर्स करने के बावजूद, हिजबुल्लाह भेजने के बावजूद हिजबुल्लाह ने नहीं माना और इजराइल भी नहीं मान रहा है, तो समझ लो अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि तुम लोग लड़ना चाहते हो तो लड़ो। देखा अमेरिका का गेम क्या है, गेम में बजा दिया दोनों को। रिपोर्ट ये कह रही है, रिपोर्टरली कहा जा रहा है, मीडिया के गलियारों से उड़ती उड़ती खबर आई है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंग्लिश के रिपोर्टरली शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि अमेरिका ने सिग्नल दे दिया कि आप लेबनान पे आक्रमण कर सकते हो, मगर जो आयरन ड्रोम है उतना कारगर नहीं साबित होगा। मगर इजराइल, दोस्तों एक बात है, इजराइल बहुत खतरनाक देश है, अगर चाहे तो दम से तो लेबनान को भी आधा गाजा बना सकता है, मगर हिजबुल्लाह भी पलट के वार करेगा। वो हमास नहीं है, हमास 100 गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह, जो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दे, इजराइल को तबाह बर्बाद भी वो भी कर सकता है और इजराइल झेल नहीं पाएगा। तो इसमें दोनों का नुकसान है, इसमें दोनों का नुकसान है, क्योंकि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, वार अच्छी चीज नहीं होता है।
इसमें सब बर्बाद, आम नागरिक ज़्यादा परेशान होंगे, उसमें ज़्यादा मरेंगे आम नागरिक। इसके लिए चाहिए तो दोनों को होना तो ये चाहिए लड़ाई, इजराइल को फिलिस्तीन पे, गाजा पे आक्रमण बंद, हमला बंद कर देना चाहिए। और हिजबुल्लाह तो रुक जाएगा तो लड़ाई भी नहीं होगा, ना किसी का नुकसान होगा, क्योंकि लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। दोनों तरफ से मौतें होंगी तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया ये दोनों को समझौता कर लेना चाहिए।